स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि प्रायिकता के प्रश्न हल करना सीखें। तो देखिए कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 13 से लिया गया है, जो आपके बोर्ड में हर साल 8 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए आपका ये पार्ट 1 है, इसमें हम आपको 3 प्रश्न बताएंगे। तो चलिए अब हम पहला नंबर बताते हैं। अब देखिए पहला नंबर जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां ए की प्रायिकता बराबर 0.3, बी की प्रायिकता बराबर 0.6 हो तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से दिया हुआ है, यानी कि ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल तरीके से लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे दिया हुआ था ए की प्रायिकता, लिखेंगे सिंपल तरीके से ए की प्रायिकता बराबर 0.3। ठीक है, और देखिए यहाँ पे बी की प्रायिकता बराबर दिया था, यहाँ पे लिखेंगे बी की प्रायिकता बराबर 0.6। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, यदि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ए तथा बी। ठीक है, लिखेंगे ए तथा बी दो, ठीक, स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं, ठीक, घटनाएं हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा है। तो अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से ए यूनियन बी का जो सूत्र होता है यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे सिंपल तरीके से ए यूनियन बी बराबर होता है आपका सिंपल तरीके से, यानी कि ए की प्रायिकता गुणे, यानी कि सिंपल तरीके होता है बी की प्रायिकता। ठीक है, यही आपका फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे जो दिया हुआ इधर यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी बराबर सिंपल तरीके से ए की प्रायिकता का जो मान दिया है 0.3 लिख देंगे, गुणा लगा देंगे। देखिए यहाँ पे बी का प्रायिकता जो दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी बराबर, और देखिए यहाँ पे गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल तरीके से 0.18, यानी कि 3 छके 18। देखिए आपका ये बोर्ड में 1 नंबर का इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा। ठीक है, देखिए पहला हो गया। अब चलिए दूसरा बताते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है, चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, इनमें कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता, हमें यही ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल क्या करें, पहले लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं। ठीक है, देखिए आप लिखेंगे यानी कि 2 बच्चों, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे 2 बच्चों की संख्या। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे 2 बच्चों की संख्या बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके क्या करेंगे, यानी कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो क्या हो सकता है आपका, यानी कि 2 लड़के हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल तरीके से एक लड़का और एक लड़की हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे हो सकता है एक लड़की और एक लड़का हो सकता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से दोनों लड़की हो सकती हैं। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। यानी कि हम क्या किए हैं, एक परिवार में 2 बच्चों की संख्या दिया हुआ था, तो क्या किए थे हम यहाँ पे लिखे हैं, यानी कि 2 लड़के हो सकते हैं, या तो एक लड़का एक लड़की हो सकती है, या तो यहाँ पे एक लड़की एक लड़का हो सकता है, या तो दोनों लड़की हो सकती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, इनमें कम से कम एक बच्चा लड़का है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे सिंपल तरीके से कम। ठीक है, लिखेंगे कम से कम, ठीक, एक, लिखेंगे कम से कम एक बच्चा, ठीक, लड़का है तो। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके क्या करेंगे, यानी कि कम से कम एक बच्चा लड़का हो तो यहाँ पे सिंपल तरीके लिखेंगे ए बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से इन चारों में देखेंगे कि कौन कौन से में यानी कि एक एक लड़के हैं। देखिए यहाँ पे पहले में दोनों लड़के हैं, तो इसको उतार लेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक लड़का यहाँ पे भी मिल रहा है, तो इसको भी उतार लेंगे,
और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ पे भी एक लड़का मिल रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे भी एक उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें दोनों लड़की है, तो क्या करना है, हमें कम से कम एक लड़का होना जरूरी है, तो इसको नहीं उतारेंगे और इसको यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ठीक, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों बच्चे लड़के होने की, यानी कि दोनों बच्चे अगर लड़के हों तो उसका लिखना, लिखेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से दोनों। ठीक है, लिखेंगे दोनों बच्चे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे दोनों बच्चे लड़के हो तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से दोनों बच्चे लड़के हो तो उसका लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे बी बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ पे जो ऊपर दिया है दोनों बच्चों की संख्या, इसमें देखेंगे कि ऐसा कौन सा है कि दोनों में लड़के हैं। देखिए यहाँ पे पहले वाले में दोनों में बॉय बॉय है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे उतारेंगे तो सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे किसी में डबल लड़के नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे ए और बी का हम ए यूनियन निकालेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके लिखेंगे ए यूनियन बी निकालेंगे। ठीक है, यानी कि ए और बी का ए यूनियन बी निकालेंगे, तो सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, ए और बी, यानी कि यहाँ पे नीचे अगर यूनियन इस प्रकार से दिया रहता है तो ए और बी में देखते हैं कौन संख्या मिलता है, उसी को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बी बी यानी कि दोनों बॉय बॉय ये मिल रहा है, तो इसी को उतार लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे सिंपल तरीके से बी बी, ये कोष्टक बंद कर देंगे। और देखिए यहाँ पे ये किसी में भी नहीं मिल रहा था। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे हम निकालेंगे यानी कि बी प्रायिकता बटा ए। ठीक है, फिर बराबर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से जो ए यूनियन बी दिया है इसको लिखेंगे सिंपल तरीके से ए यूनियन बी, फिर बटा हो जाएगा सिंपल तरीके से। और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे जो ए दिया है उसको लिखेंगे, प्रायिकता ए लिख लेंगे। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे ए यूनियन बी जो दिया हुआ है एक है, फिर इसको ऊपर लिख लेंगे, फिर बटा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे दोनों बच्चों की संख्या में क्या गया था 1 2 3 4, ये 4 बना हुआ था, तो क्या करेंगे 4 नीचे लिख देंगे, फिर बटा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से ए की प्रायिकता, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से ए की प्रायिकता जो दिया था 1 2 3 आया था, तो इसको ऊपर लिख लेंगे और बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर यानी कि ए का मान जो निकला था इसमें से निकाले थे दोनों बच्चों की संख्या में से, तो 1 2 3 4 था, तो क्या करेंगे यहाँ पे बटा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए बटा करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 1/4, ये ऊपर उतार लेंगे, फिर गुणा, और ये 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 से 4 कट गया, तो बचेगा यहाँ पे 1/3। ठीक है, देखिए आपका ये दूसरा नंबर भी आंसर हो गया। और देखिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में 2 नंबर के पूछे जाएंगे। चलिए अब हम तीसरा बताते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, ये आपके बोर्ड में ऐसा प्रश्न 5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिख कर रखे गए हैं, इन्हें अच्छी तरह से मिलाया गया तथा बक्से से एक कार्ड यादृच्छया निकाला गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तथा यह संख्या सम हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल है, क्या करें पहले लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कार्डों की संख्या जो दिया है 1 से लेकर 10 तक दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कार्डो। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे कार्डो की संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कार्डो की संख्या जो दिया गया है यहाँ पे सिंपल तरीके से लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे 1 से 10 तक दिया है पूर्णांक, तो पूर्णांक होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है, तो यहाँ पे उतार लिए। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है तथा यह संख्या सम हो, तो देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे सम। ठीक है, लिखेंगे सम संख्या। ठीक है, लिखेंगे सम संख्या होने की प्रायिकता। ठीक है, सम संख्या होने की प्रायिकता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सम संख्या जो है 1 से लेकर 10 तक, इसमें देखेंगे कौन कौन सा नंबर सम संख्या उसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे होता है 2 4 6 8 और हो जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, इतना आपको अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 से अधिक, यहाँ पे लिखेंगे सिंपल तरीके से 3 से
अधिक, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 से अधिक संख्या, ठीक है, 3 से अधिक संख्या का प्रायिकता, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता, ठीक है। अब यहाँ देखिए सिंपल क्या करेंगे, इसको लिखेंगे b बराबर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से जो 1 से लेकर 10 तक संख्या दिया गया है, इसी में से क्या करेंगे 3 से अधिक जो संख्या रहेगी उसको उतार लेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 को नहीं उतारेंगे, यानी कि 3 के बाद यानी कि 4 को उतारेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 को, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10। ये लास्ट था आपका। इतना आपको अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। अब चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ए और बी का यानी कि ए यूनियन बी निकालेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके लिखेंगे ए यूनियन बी बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यूनियन का मतलब ये होता है ए और बी में जो संख्या मिलता है उसी को लिखते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके लिखेंगे, यानी कि मिलेगा यहाँ पे 4 लिख लेंगे, 6 और मिलेगा 8, उसके बाद मिलेगा 10, ठीक है। और बाकी कोई संख्या नहीं मिलेगा, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, एक कार्ड निकालने की प्रायिकता बताना है। तो क्या करेंगे, सिंपल तरीके लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे ए बटा बी बराबर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि ए यूनियन बी, फिर बटा हो जाएगा सिंपल तरीके से, यहाँ पे हो जाएगा प्रायिकता बी हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ पे ए यूनियन बी जो निकला हुआ है 1 2 3 4 है, तो ऊपर 4 लिखेंगे, ठीक। और देखिए यहाँ पे 10 संख्या दिया गया था, यानी कि इसी में से निकाला गया था, तो 10 संख्या यहाँ पे है, तो बटे में क्या करेंगे 10 लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे यानी कि बी की प्रायिकता जो निकला था सिंपल तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 था, तो 7 लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से बटा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे जो 7 आया था बी का मान, यानी कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या में आया था, तो इसको नीचे कर लेंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, लिखेंगे 4 बटा 10, फिर यहाँ पे गुणा लगा देंगे और ये 10 ऊपर चला जाएगा और देखिए यहाँ पे 7 नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4 बटा 7 बचेगा, ठीक है। देखिए आपको ये तीनों प्रश्न अगर अच्छे समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।